ये दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल क्या होगा? रिमेनिंग एंगल क्या होगा? तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का क्या है प्रॉपर्टी, ये साइड आमने सामने की बराबर होती है और ये भी साइड आमने सामने की बराबर होती है, और इसके जो है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए, ये जो है 60 डिग्री एंगल है, तो ये जो है ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 60 का हो जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग ये दो कैसे होंगे? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग वर्टिकली अपोजिट एंड लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट एंगल है, ये एंगल जो है स्ट्रेट है, ये एंगल जो है स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट एंगल में क्या है? लीनियर पेयर। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों मिला के 180 होंगे, ये दोनों मिला के 180 होंगे, तो ये 60 तो कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 120 होगा ना? 120। जब ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई बात समझ में? तो पहले वर्टिकली अपोजिट निकालेंगे, फिर लीनियर पेयर का करेंगे 180 का, तो 60 180 माइनस 60 तो 120, तो जब 120 हो गया तो इधर भी 120 का होगा, तो 120 120 60 60 हो गया रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक, आगे क्या दिया है देखते हैं। एक रेक्टेंगल है ऐसे, ABCD ये एंगल 60 दिया हुआ है, ये एंगल ए है, तो कैन यू फाइंड एंगल ए? एंगल ए कितना होगा? हाउ टू फाइंड एंगल ए? एंगल ए हमको कैसे पता चलेगा? तब देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इसको ओ मान लीजिए, AOB एक ट्रायंगल है, इसका क्या है? एंगल ए प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो a प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होगा? 180, यानी 2a
प्लस 60 इज इक्वल टू 180, यानी 2a इज इक्वल टू 60 इधर जाएगा तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120, यानी 2a इज इक्वल टू 120, सो a इज इक्वल टू 120 बाई 2 यानी 60। तो क्या हो गया, a कितना बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा 60 डिग्री। जब ये हो जाएगा 60 डिग्री तो ऐसे ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60, ये 120, ये 120। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ यू चेंज एंगल बिटवीन the diagonals, the side will not change, the side will not change। करा ये डायगोनल का एंगल जो है, ये डायगोनल जो है, ये जो है अगर एंगल ऐसे कर देंगे, ये 60 से कम हुआ, मान लीजिए 58 हो गया, तभी साइड थोड़ा चेंज होगा, साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफ यू चेंज एनी एंगल बिटवीन द डायगोनल्स द साइड विल नॉट चेंज। ठीक, साइड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक डायगोनल है ए बी सी डी, ए सी डी बी, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म ऑफ एक्स? तो वैल्यू ऑफ ए इन टर्म ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यानी 2a इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, या a इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स बाई 2, यानी 90 माइनस एक्स बाई 2। ए का वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस एक्स बाई 2।
ये एक्स के टर्म के रूप में हुआ। अब क्या है, अब ये एंगल देखिए, ए इसको ओ मान लीजिए, एओडी में क्या है, बी प्लस ए क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180, यानी 2b इज इक्वल टू 180, ये इधर जाएगा माइनस 180 और प्लस एक्स हो जाएगा, ये 180 कट जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 2, b बराबर x बाई 2। अब देखिए a का वैल्यू 90 माइनस एक्स बाई 2 है और b का वैल्यू x बाई 2 है, तो अगर हम a और b को ऐड करें, a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, a प्लस बी कितना आएगा, a प्लस बी 90, मतलब ये भी 90, सारे 90 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, सारे 90 हो जाएंगे। 10 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्राई, ये जो क्वाड्रिलेटरल के जितने ऑल 4 एंगल है 90 डिग्री के हो गए, कितने हो गए, 90 डिग्री के। आई बात समझ में, तो क्वाड्रिलेटरल के ऑल द 4 एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक। सो कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, ए रेक्टेंगल is a quadrilateral, is a quadrilateral in which all the angles are 90 डिग्री। पहला हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा है अपोजिट sides are parallel and equal, ठीक। तीसरा है the diagonals are equal and bisect each other। आई बात समझ में, ये जो है रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल की रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होगी और इक्वल होगी और डायगोनल्स एक दूसरे के
इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक। अब देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर it is one type of special rectangle whose property is of rectangle but all sides are equal। ये एक टाइप का रेक्टेंगल है, सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की है। अपोजिट साइड इक्वल होना है, पैरेलल होना है, 90 डिग्री होना है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑल फोर साइड इक्वल नहीं होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसमें ऑल फोर साइड इक्वल एंड ऑल फोर साइड हैविंग 90 डिग्री एंड क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक। द प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, all the side of square are equal, सारी साइड इक्वल होती हैं। the opposite sides are equal the angles are 90 डिग्री चौथा, the diagonals are equal in length and bisect at 90 degree and diagonals
बाइसेक्ट द एंगल्स इन टू हाफ। अब देखिए, थोड़ा मिटा दे तब ने। ए बी सी डी, यहां देखिए, ये है रफली हमने खींच दिया, एक स्क्वायर है जिसकी ऑल द भुजाएं, ऑल द साइड, सारे साइड इक्वल है। ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं, और ये हाफ जो है एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक। और ये जो एंगल जो है, ये जो एंगल जो है, ये क्या 90, तो ये 45 का हो गया और ये भी 45 का हो गया। सारे एंगल जो है, ये सारे एंगल को बाई वो क्या करता है, 2 हाफ में डिवाइड करता है। तो इतनी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। आई बात समझ में? तो ये रहे आपके आज इतना ही। कल नेक्स्ट में फिगर इट आउट क्वेश्चन आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।